हेलो। वेलकम टू साइंस मैग्नेट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं, एकदम स्वस्थ है और अपने अच्छे से आप तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे साथ में जुड़ चुके हैं शैलेश, हैरी, पृथ्वी, अनीता। आप सभी का स्वागत है रीजनिंग की इस दुनिया में और सोच के इस रंगमंच पर। देखिए प्यारे दोस्तों, हमने रीजनिंग फ्री रीजनिंग पढ़ रहे हैं ग्रुप डी 2025 के लिए विराट बैच के अंदर। बहुत से टॉपिक्स को हमने, जितने भी अभी तक टॉपिक्स पढ़े सभी को डीपली पढ़ते हुए आगे चल रहे हैं। जीरो टू हीरो की बात कर रहा हूं मैं। यहां से आज का जो चैप्टर है बहुत मस्त चैप्टर आपका रहने वाला, बहुत अच्छा चैप्टर है कैलेंडर। और बहुत से बच्चे इसको अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। एक्चुअल में कैलेंडर क्या होता है सभी के बारे में आज बेसिक बात होगी। सुबह 9 बजे मैं आपके साथ में जुड़ता हूं। आपकी 10 बजे साइंस की क्लास, रात की 9 बजे जीके और 10 बजे आपकी मैथमेटिक्स की क्लास होती है। बिल्कुल आप सभी को पता है। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। रीजनिंग फाउंडेशन बैच आ चुका है दोस्तों। बिल्कुल जिन बच्चों को लगता है कि सर जी यहां पर हम पढ़ रहे हैं ग्रुप डी के लिए, कोई बच्चा एनटीपीसी या कुछ और अच्छे लेवल्स के एग्जाम की तैयारी कर रहा है रेलवे में, तो आप सभी का स्वागत है। आप 399 में इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे ठीक है। कल की पीडीएफ डलवा देंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करो। पीडीएफ की चिंता मत किया करो, बस पढ़ने में ध्यान होना चाहिए आपका। देखिए प्यारे दोस्तों, अब कैलेंडर पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। एक्चुअल में सर हम कैलेंडर के हिस्ट्री की बात करें, सर एक्चुअल में कैलेंडर बने ही क्यों, कैलेंडरों में परिवर्तन हुआ ही क्यों, यदि हमारे कैलेंडर नहीं बनते तो क्या हमें इस बात का पता चलता कि हमारा एलपी का एग्जाम किस तारीख को है, हमारा एनटीपीसी का एग्जाम किस तारीख को, या हमारा जन्मदिन किस तारीख को है, ये कब कैसे पता चला हमें? सर कैलेंडर बनने पर पता चला। मोस्टली मैं देखे जाऊं तो कैलेंडर की हिस्ट्री की मैं बात करूं, एक्चुअल में हिस्ट्री आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, लेकिन हम थोड़ा सा, हमें यदि जनरल नॉलेज की बात करें, यदि इससे बात पता चला तो 5 प्रकार के कैलेंडर कैलेंडर तो सर बहुत सारे बने। सर हिंदू पंचांग का कैलेंडर बना जो चंद्रमा और सूर्य पर आधारित था। सर जी हजरत कैलेंडर बना, इस्लामिक कैलेंडर बना, चीनी कैलेंडर बना, बहुत से कैलेंडर बने। सबसे जो चर्चित विश्व के अंदर कैलेंडर की मैं बात करूं तो रोमन सम्राट थे, रोमन के जूलियस। 46 ईसा पूर्व के अंदर उन्होंने कैलेंडर बनाया था। 365 दिन भी थे। बहुत सी उन्होंने सुधार भी किया, लेकिन उनमें थोड़ी सी कमी और गड़बड़ी होने की वजह से वहां पर एक नया कैलेंडर का निर्माण होता है, जिसे हम ग्रोगियन कैलेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रोगियन कैलेंडर कहते हैं। बिल्कुल यहां पर जो वैज्ञानिक थे, जो ग्रेगन थे, वो क्या थे सर, इटली के पॉप थे। उन्होंने वहां पर कैलेंडर बनाया और आज वर्तमान समय में उन्होंने जूलियस कैलेंडर में इतने सुधार किए कि आज वर्तमान समय में जो हम कैलेंडर का उपयोग कर रहे हैं वो इन्हीं की देन है। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, आज अमेरिका, इंग्लैंड, भारत जैसे बड़े बड़े देश इसी कैलेंडर पर काम कर रहे हैं। तो वर्तमान में जो कैलेंडर चल रहा है आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर चल रहा है। बिल्कुल तो आज के लिए बिल्कुल यहां पर ये कंप्लीट हिस्ट्री है। अलग अलग कैलेंडर है सर जी, मिस्र कैलेंडर आया, सुमेरियन कैलेंडर आया, मोसोटेम कैलेंडर आया। इन कैलेंडरों से हमें मतलब नहीं है, लेकिन इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि सर एक्चुअल में हम कैलेंडर क्यों पढ़ते हैं, क्यों कैलेंडर में पुनरावर्तन हुआ, यदि कैलेंडर नहीं बदलते तो क्या मेरी दीवार पर एक ही कैलेंडर 15 साल या 20 साल जीवन यापन कर सकता था या नहीं कर सकता था? बिल्कुल कर सकता था। लेकिन कैलेंडर में पुनरावर्तन होने का कारण क्या रहा, उस कैलेंडर की गहराइयों में जानने के लिए आप सभी का स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम जीरो टू हीरो की बात करें, एकदम बेसिक टू बेसिक मैं बात करने वाला हूं आपसे। देखिए आगे बात करते हैं। सर जी हमारे एग्जाम में कैलेंडर से कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं मोस्टली आपसे बात करूं कि हम क्या क्या पॉइंट्स पर बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो इस चैप्टर के अंदर हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए सर सामान्य वर्ष और लीप ईयर क्या होता है। ठीक है सर जी, ओके। उसके बाद में सर फाइंडिंग द डे गिवन डेट, यदि हमें दिन और तिथि निकालना हो कौन सा डेट को कौन सा दिन है, उस पर मैं आपसे बात करूंगा। सर जी सप्ताह में दो तिथि या दो डेट से उनके बीच के दिन या किसी का बर्थडे या एनी डे कैलकुलेशन होती है। पांचवा क्वेश्चन पूछा जाता है सर जी रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, कौन सा कैलेंडर जो ऐसा होगा जो सेम एज इट इज सेम होगा, उस पर बात करूंगा मैं। और लास्ट पॉइंट होगा विशेष घटनाओं पर आधारित आपसे बात करने वाला हूं। तो ये बात हम धीरे धीरे चीजों को आगे करेंगे। ठीक है, बिल्कुल पीडीएफ मिल जाएगी, आप चिंता मत करो। देखिए आज की क्लास हमारी क्या रहने वाली है सर जी, कैलेंडर रहने वाली है। बिल्कुल आज आपकी फर्स्ट क्लास है, जिसकी बिल्कुल मैं एकदम ऐसे मानकर पढ़ाऊंगा कि आप अपने जीवन में कैलेंडर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। कैलेंडर पढ़ने के दो प्रकार होते हैं, एक तो कुछ बच्चे ओड डेज से पढ़ते हैं और कुछ बच्चे नंबर कोड की सहायता से पढ़ते हैं। तो मैं आपको नंबर कोड से पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं ओड डेज से नहीं पढ़ा सकता, लेकिन मुझे वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस लगता है। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए सर कैलेंडर।
देखिए कैलेंडर के अंदर सबसे जो पहली बात निकल कर आती है वो निकल कर आती है कि सर कैलेंडर में कितने प्रकार के वर्ष होते हैं, टाइप ऑफ ईयर। वर्षों की मैं बात करूं तो सर जी 2 प्रकार के मेरे वर्ष होते हैं। मेरे कैलेंडर में आपको 2 प्रकार के ईयर देखने को मिलेंगे सर जी। एक मिलेगा मुझे नॉर्मल ईयर, क्या मिलेगा सर जी? मुझे दिखता है नॉर्मल ईयर, और सेकंड मुझे दिखेगा लीप ईयर। लीप ईयर। अब सर इन ईयर को एक्चुअल में क्यों लीप ईयर बोला जा रहा है और क्यों इनको नॉर्मल ईयर बोला जा रहा है, इसके बारे में मुझे बता दीजिए। तो देखिए नॉर्मल ईयर की मैं बात करूं सर, सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष। ओके सर जी। उसके बाद में मैं आपसे बात करूं, ये आपका अधिवर्ष। अब नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अधि का मतलब अधिक, अधिवर्ष का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं सर इसमें अधिक दिन होंगे, इसलिए इसको अधिवर्ष नाम दिया गया। देखिए ये दोनों डिफरेंस क्यों हुआ, ऐसा डिफरेंस क्यों हुआ कि 2 ईयर बने सर, लीप ईयर बना, नॉर्मल ईयर। इसके बनने के पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूं। हमारे जो वर्ष के अंदर टोटल मिलाकर 365 दिन होते हैं, आप सभी को पता है, लेकिन एक्चुअल में बात करूं तो एक्चुअल में सर 365 दिन पूरे फिक्स नहीं होते हैं, 365 दिन से सर ज्यादा घंटे भी होते हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कुछ और घंटे आगे निकल कर आते हैं, जैसे 5 घंटे 48 मिनट, कुछ सेकंड घंटे सर आगे होते हैं। वो 5 घंटे 48 मिनट बनकर 4 सालों में सर पूरा एक दिन बना लेते हैं। इसलिए नॉर्मली और लूप ईयर की बात हो रही है। तो मैं आपसे बात करूं सामान्य वर्ष। यदि मैं सामान्य वर्ष की बात करूं तो प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, यहां पर जो मेरी साल में जो संख्या होगी वो 365 दिन होंगे, 365 दिन होंगे। ओके सर जी, ओके ठीक है सर। यहां पे मैं आपकी बात करूं सर, लीप ईयर में क्या हुआ है सर? लीप ईयर में क्या हुआ, 366 डे आ गया। क्यों आया, इसका मतलब जानते हो? ये 366 डेज क्यों हुए हैं? क्योंकि सर अभी आपने बताया था कि सर जी एक ईयर के अंदर 365 दिन पूरे फिक्स नहीं होते हैं, कुछ घंटे होते हैं। जैसे कि मैं आपको बारू 23 घंटे, यहां पर मैं आपसे बात 5 घंटे 48 मिनट ज्यादा होते हैं, इसको इसलिए यहां पर लिखा नहीं गया है। तो वो क्या करते हैं, हर 4 साल बाद में पूरा एक दिन बना लेते हैं, इसलिए एक्स्ट्रा दिन 4 साल बाद आ जाता है, इसे हम लीप ईयर के नाम से जानते हैं। यहां पर जो हमारी फरवरी, सबसे जो बड़ा है ना, सबसे जो बड़ा दुश्मन है हमारी फरवरी, सबसे जो उलटफेर किया गया है हमारे कैलेंडर में, जो परिवर्तन किया गया है, इस फरवरी नाम के यहां पर इस बंदे ने किया है। ये फरवरी ऐसा महीना है, ये सबसे ज्यादा परिवर्तन करता है हमारे कैलेंडर में। तो इस बात को समझेंगे। यहां पर जो हमारी फरवरी 28 दिनों की है, आपको विश्वास ना हो तो अपने कैलेंडर 2025 के कैलेंडर को खोलकर देख लीजिए, आपको यहां पर 28 दिन मिलेंगे। और यहां से मैं बात करूं, यहां पर जो फरवरी है सर जी, यहां पर जो 5 घंटे 48 मिनट मिलकर 4 सालों में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, वो एक दिन एक्स्ट्रा कहां पर होता है, 29 फरवरी होती है यहां पर, 29 फरवरी। अब एक बच्चे के मन में सवाल आएगा कि सर जी फरवरी में ही 28 दिन क्यों है, या फरवरी में ही 29 दिन क्यों है? हमें यदि पूछा जाए कि सर वो मार्च को क्यों नहीं चुना उसने, सर उसने अप्रैल को क्यों नहीं चुना, जून को क्यों नहीं चुना, इसका सीधा सा मतलब है, जब रोमन के जो वो ग्रोगरी थे, इटली के पॉप ग्रोगरी थे, जिन्होंने ग्रेगियन कैलेंडर बनाया था, तो उनकी कैलेंडर की शुरुआत कहां से हुई थी? वहां पर 1 मार्च को सर नया साल बनाते थे, और ऐसे करते करते सर यहां पर 28 फरवरी तक उनके 365 दिन कंप्लीट हो जाते थे। इसलिए प्यारे मित्रों, उसने कैलेंडर बनाया है, इसलिए यहां पर जो फरवरी है 29 तक रहने वाली है। लेकिन हमारे नए वर्षों के अंदर वर्तमान की मैं बात करूं तो हमारा जो कैलेंडर है वो 1 जनवरी से शुरू होता है। इस बात को यहां से ध्यान देंगे। अब बात करता हूं मैं सर, टोटल वीक कितने होते हैं, सप्ताह कितने होते हैं? तो मुझे ये बताइए, सप्ताह निकालते कैसे हैं? यदि मुझे पता है पूरा एक सप्ताह मेरा कितने दिनों का होता है, सर जी 7 दिनों का होता है। यदि आप विकास सर 7 से डिवाइड करते हो तो मुझे निकल कर आ जाएगा 52 दिन, 52 सप्ताह मुझे निकल कर आ जाएगा 52 वीक। इसका मतलब दोनों में कितने वीक होंगे? आप बोलोगे सर 52 वीक होंगे। प्यारे दोस्तों, बिल्कुल बेसिक क्लास है, आराम से अच्छे पढ़ना चाहना है, कुछ भी चीजें नहीं रटनी है, बेसिक टू अप्रोच करना है, ठीक है। उसके बाद में बात करूं मैं ऑड डेज की। सर जी ऑड डेज की क्या है? ये ऑड डेज की नाम की चिड़िया क्या है? बढ़िया चिड़िया, बड़ी काम की है, क्योंकि ऑड डेज का मतलब होता है कि यदि सर मेरे सप्ताह में 7 दिन होंगे, यदि 7 से अतिरिक्त दिन बचते हैं, इसका मतलब सर वो विषम दिन कहलाते हैं। इसे हम ऑड डेज के नाम से जानते हैं। ये ऑड डेज की चिड़िया कैसे निकाली जाती है?
तो प्यारे दोस्तों मुझे बताइए जो एक्स्ट्रा दिन कैसे होंगे। यदि 365 में आपने 7 से डिवाइड किया तो मुझे पता चल गया एक मेरा रिमाइंडर बच गया, जो एक का मतलब ऐसा दिन जो अपना सप्ताह पूरा ना कर पाए उसे हम विषम दिन कहते हैं या ओड डेज के नाम से जानते हैं। तो यहां पर जो ओड डे की संख्या होगी वो कितनी होने वाली है, आप बोलोगे सर 1 होने वाली है, बात खत्म। यहां से मैं बात करूं सर जी ओड डेज के बाद में, सर मैं आपसे यहां पर ओड डेज कितना होगा, ओड डेज यहां पर सर 2 होगा। सर ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि सर 365 में क्या होने वाला था, एक ओड डेज था, तो 360 में क्या हो जाएगा, यदि मैं 360 में आपने 7 से डिवाइड किया तो 52 तो वीक बन गए, लेकिन 2 दिन ऐसे हैं जो अपना वीक पूरा नहीं कर पा रहे, तो 2 दिन क्या हो जाएंगे आपके ओड डेज हो जाएंगे। तो ये चारों पॉइंट हमारे क्लियर हैं, बिल्कुल ओके, वेरी गुड, यहां पे बहुत बड़ी। एलपी लवर, साधारण वर्ष और लीप ईयर में अंतर बता चुका हूं। साधारण वर्ष 365 का 366 का क्यों हुआ, क्योंकि प्यारे दोस्त 300 साधारण वर्ष में 365 दिन के अलावा 5 घंटे 48 मिनट कुछ 5 घंटे 48 मिनट कुछ सेकंड होते हैं, इसलिए वो हर 4 वर्षों के बाद में लीप ईयर बन जाता है, लीप ईयर बन जाता है, इसलिए मैंने बता दिया। अब आप कॉपी पेस्ट करोगे तो शायद आपको ब्लॉक किया जा सकता है। क्या यहां तक चीजें क्लियर है? सब बिल्कुल क्लियर है। अब यहां से सवाल पैदा ये होता है कि आपने हमें ये बता दिया नॉर्मल ईयर और लीप ईयर क्या है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन कैसे करें, उसकी आइडेंटिफाई कैसे करें, कैसे पहचान करें कि सर वो एक लीप ईयर है या फिर एक नॉर्मल ईयर है, उसके बारे में मुझे बताइए। तो सबसे पहले यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं, आप हेडिंग डाल दीजिए नॉर्मल ईयर की आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, नॉर्मल ईयर को हम कैसे पहचानते हैं, नॉर्मल ईयर की, ठीक है। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं नॉर्मल ईयर से सामान्य वर्ष को हम कैसे पहचानते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सामान्य ईयर या यहाँ पे नॉर्मल ईयर, सामान्य वर्ष, ठीक है। इसे हम ऑर्डिनरी ईयर के नाम से भी जानते हैं, ये बात आप सभी को पता होनी चाहिए। तो यहां से बिल्कुल आप हेडिंग लगा लीजिए, बहुत प्यारे तरीके से चीजों को हम करने वाले हैं। यहां से देखिए प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बोलूं नॉर्मल ईयर और लीप ईयर की हम पहचान कैसे करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि वो नॉर्मल ईयर है। आप बोलोगे सिंपल सी बात है गुरुजी, मैं आपको सिंपल सा बात बोलूं, मुझे ये बता दीजिए सर 1978 कैसा ईयर है। मैं आपको बात करूं यहां पर 1955 कैसा ईयर है, मैं आपसे बात करूं सर जी 1973 कैसा ईयर है, मैं आपसे बात करूं सर 1950 कैसा ईयर है। तो मुझे बताइए कैसे मैं पहचान करूं कि सर जी ये मेरा नॉर्मल ईयर है और ये मेरा लीप ईयर है। यहां पर मैं आपसे बात करूं कि सर जी मुझे लीप ईयर के बारे में बता दीजिए कि सर लीप ईयर की मैं पहचान कैसे करूंगा। यहां से मैं बोलूंगा लीप ईयर की पहचान मुझे कैसे करनी है, क्योंकि मुझे इस बात का पता होना चाहिए कि इतना तो मुझे पता चल गया कौन सा अधिवर्ष है और कौन सा यहां पर नॉर्मली है सर अधिवर्ष, ठीक है। यहां से अब दोनों की पहचान करना मैं बताता हूं। प्यारे दोस्तों याद रखना, आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि सर हर 4 वर्षों के बाद में एक लीप ईयर आता है, हर 4 वर्षों के बाद में सर एक लीप ईयर आता है। अभी हाल ही में हमने 2024 के साल को पूरा कर 2025 के साल में हमने एंट्री करी, तो आपने देखा होगा 2024 कैसा वर्ष है, वहां पर फरवरी हमारी 29 दिनों की थी। इसका मतलब आप कहना चाहते हो कि सर मैं देखूं तो 2008 यहां पर आ रहा है, 2012, देखिए हर 4 वर्षों के बाद में आपने लीप ईयर देखने को मिल रहा है। सर आप बोलोगे 2020 आ गया है और 2024 आ गया है, इसका मतलब रूल अपने नोटबुक में लिख लेना। यहां पर मैं आपको रूल लिखा देता हूं। रूल क्या कहता है, रूल कहता है यहां पे रूल नंबर 1, पहला रूल कहता है, रूल नंबर 1 आपको लगाना है, यहां पर ये लिखना है सर वर्ष के ईयर लिख दिया मैंने, वर्ष के लास्ट 2 डिजिट, अंतिम 2 अंक, लास्ट टू डिजिट में यदि 4 से डिवाइड करूं, भाग दूं 4 से डिवाइड करने पर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो, वो क्या है, वह लीप ईयर है, आप बोलोगे सर जी 4 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हो, 5 से क्यों नहीं कर रहे, 6 से नहीं कर रहे। इसका सीधा सा मतलब है, अभी आपने हमें प्यार से समझाया
हर 4 वर्षों के बाद में लीप ईयर बनता है, लीप ईयर बनता है। ऐसा क्यों किया जा रहा है सर जी? एक नॉर्मल ईयर की कहानी मैं आपको बताता हूं। एक नॉर्मल ईयर की कहानी यह है कि सर जी ये 365 करके 5 घंटे और कुछ मिनट होते हैं। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये क्या करते हैं, यदि मैं 4 से मल्टीपल करता हूं तो ये पूरा दिन बना लेते हैं, एक डेज एक्स्ट्रा हो जाता है। और ये एक डेज कहां पर मिलेगा? आपको लीप ईयर में मिलेगा, इसलिए 4 से डिवाइड करते हैं। क्या आप ये बताओगे, क्या ये जो वर्ष आपने दे रखे हैं ये कंप्लीटली 4 से डिवाइड है या नहीं है? सर 4 एकम 4 नहीं सर जी, ये 4 कंप्लीटली डिवाइड नहीं है सर। ऐसा वर्ष, ऐसे ईयर जो 4 से कंप्लीटली डिवाइड ना हो, इसका सीधा सा मतलब है वो कौन से वर्ष कहलाएंगे सर? वो नॉर्मल ईयर कहलाएंगे। तो इस बात को आप समझ गए हैं कि आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। आइडेंटिफिकेशन का मतलब सर 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं है तो ये नॉर्मल ईयर है, 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं है नॉर्मल ईयर है, 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं है ये नॉर्मल ईयर है। तो उम्मीद करता हूं आप आइडेंटिफिकेशन तो समझ गए होंगे कि सर जी कौन सा लीप ईयर है और कौन सा सामान्य वर्ष है। बस रूल आपको एक ही याद रखना है। रूल क्या याद रखना है? रूल मुझे याद रखना है, डिवाइड फोल का रूल याद रखना है, डिवाइड फोल का रूल। इस बात को आप बता सकते हैं यहां से, ठीक है? आगे चलते हैं। अब मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दूंगा, आप उस एग्जांपल को आपको बताना है कि कौन सा लीप ईयर है और कौन सा नॉर्मल ईयर है। मैं लिखता जा रहा हूं, आप बताते जाना, बस आंसर करते जाना। ये कौन सा ईयर है? आप ऐसे लिखना 92 ऐसा ईयर है सर, 98 कौन सा है? आप बोलोगे 1996 कौन सा है? आप बोलोगे 2025 कैसा ईयर है? आप बोलोगे 2032 कैसा ईयर है? सर जी 2056 कैसा ईयर है? यहाँ पे सबके सब कमेंट करके बताएंगे सर जी ये कौन कौन से ईयर होते हैं। जल्दी जल्दी बताओ कमेंट करके। यस सर मुझे आइडेंटिफिकेशन पता चल गई सर। 1668 है सर, 1772 है सर जी, 1526 है, यहां से बात करूं 1440 है, यहां से मैं बात करूं 2079 है, यहां से बात करूं 2099 है। तो मुझे बताइए ये सभी कैसे ईयर है? बस आइडेंटिफिकेशन बता दीजिए तो मैं समझ जाऊंगा कि सर आप लीप ईयर के बारे में बात करें। सर अभी रूल आपने बताया था कि सर मुझे आइडेंटिफिकेशन करनी है एक सामान्य वर्ष और लीप ईयर के बारे में पता करना है। तो रूल नंबर 1 कहता है यदि सर आप किसी भी वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 से डिवाइड करते हैं, यदि आपका डिवाइड कंप्लीटली कट हो गया है, कंप्लीटली चला गया है, इसका मतलब वो आपका लीप ईयर है, इसका मतलब वो आपका लीप ईयर है। सर 4 से डिवाइड हो रहा है तो लीप ईयर हो गया गुरुजी। 4 से डिवाइड हो रहा है क्या सर जी? नहीं हो रहा है, नॉर्मल ईयर आ गया गुरुजी। 4 से ये लीप ईयर आ गया, 4 से कंप्लीटली डिवाइड है, 4 से कंप्लीटली नहीं है, हमारा 2025 ऐसा नॉर्मल ईयर है। अरे सर जी ये भी हमारा लीप ईयर है। सर 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4, 416। यस सर ये हमारा लीप ईयर है, बिल्कुल लीप ईयर है सर जी, लीप ईयर है। 4 एकम 4 बिल्कुल है सर जी, लीप ईयर है, 100% लीप ईयर है। ये भी सर हमारा लीप ईयर है। ये सर कैसा ईयर है? नॉर्मल ईयर है गुरुजी। ये हमारा लीप ईयर है गुरुजी, और ये हमारा कैसा है? नॉर्मल ईयर है, और ये भी हमारा नॉर्मल ईयर। सर हमें पहचान पता चल गई कि नॉर्मल ईयर का सीधा सा मतलब है कि उस नॉर्मल ईयर में क्या हुआ होगा। उस नॉर्मल ईयर में फरवरी हमारी 28 की रही होगी, इसलिए उसे मैं कहूंगा नॉर्मल ईयर। और जिसमें हमारी फरवरी कितने की रही होगी? 29 दिन होगी, क्योंकि 4 सालों में एक दिन एक्स्ट्रा बन गया है, वो हमारा लीप ईयर हो गया है। क्या यहां तक आइडेंटिफिकेशन हो गई है? चले आगे, आगे बढ़े तो और हमारे एक नए स्टेप पर मैं बात करूं। अब आपको हेडिंग डालनी है कौन सा ईयर? सर जी अब मुझे बता दीजिए शताब्दी ईयर क्या होता है। हमने सालों के बारे में जान लिया, लेकिन जरूरी थोड़ी है एग्जाम में सर इसी से क्वेश्चंस आए। सर सेंचुरी ईयर से भी तो क्वेश्चन आ सकता है, 100% आ सकता है। प्यारे दोस्तों यदि आप मुझ पर विश्वास जताते हैं तो 100% कह रहा हूं आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएंगे
तो आज के बाद में कैलेंडर का एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। बस जैसे जैसे चीजें करवाता जा रहा हूं, आप आराम से चीजों को करते जाइए, फालतू चीजों पर ध्यान ही मत दीजिए। जो बच्चे कमेंट कर रहे करने दीजिए, उनका काम है बेटा, ये इनका काम क्या है, उनको एक काम दे रखा है किसी लोगों ने कि आप केवल उस टीचर को जाएंगे और डिस्टर्ब करने के लिए मैं आपको यहां पर इतने रुपए दूंगा, बस आप उस पर ध्यान मत दीजिए, बस करने दीजिए उनको कमेंट। देखिए प्यारे दोस्तों, सेंचुरी का मतलब सर नाम से, शाब्दिक अर्थ से मुझे पता चलता है शताब्दी मतलब 100। इसका मतलब ऐसे वर्ष जिनके अंतिम 2 अंक 00 हो, अंतिम 2 अंक में 00 हो, इसका मतलब वो क्या कहना चाहेगा। सर यहां पर भी शताब्दी हमारी 2 टाइप की होने वाली है। सर यहां पर भी नॉर्मल ईयर की शताब्दी होगी, क्या होगी, नॉर्मल ईयर सेंचुरी, नॉर्मल ईयर सेंचुरी। क्या इसे भी हिंदी में लिखने की आवश्यकता है क्या प्यारे दोस्तों? इसे कहते हैं अधिवर्ष की शताब्दी, लीप ईयर सेंचुरी, लीप ईयर सेंचुरी। अब सर आपने हमें वहां पर रूल समझाया था, 4 का रूल आ गया था, क्या यहां पर रूल हमारा चेंज होगा? 100% चेंज होगा, क्योंकि प्यारे दोस्तों सेंचुरी जो एक ईयर होता है। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन बोलूं कि अब हमें आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है, मैं आपको बोलूं यहां से सर 1700 दे रखा है, यहां से 1500 दे रखा है, सर ये 1300 दे रखा है, सर 19वीं शताब्दी आई थी, सर बिल्कुल आई थी, सर यहां पर 20वीं शताब्दी आई थी। तो ये सभी क्या है, अंतिम 2 अंक 00 हो, इसका मतलब वो कैसी शताब्दी रही है? सर वो जो शताब्दी रही है वो नॉर्मल ईयर की रही है। मैं आपसे बात करूं सर 2000, सर 1600वीं शताब्दी है, सर 800वीं शताब्दी है, सर 2400वीं शताब्दी है। ये सभी शताब्दियां क्या है, ये लीप ईयर की शताब्दियां है। अपने नोटबुक में एक प्यारा सा रूल नंबर 2 लिख लीजिए, एक रूल नंबर 2 अपने नोटबुक में मेंशन कर लीजिए। सर रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 कहता है कि सर नॉर्मल ईयर और लीप ईयर की पहचान ऐसे करते हैं, अंतिम 2 अंक में 4 से डिवाइड करते हैं, लेकिन शताब्दी वर्षों में हम कैसे पहचान करें कि वो नॉर्मल ईयर की शताब्दी है या वो लीप ईयर की शताब्दी है? सिंपल सा लॉजिक है सर जी। वहां पर क्या होगा, 4 का नियम ना लगकर 400 का नियम लगता है। ऐसा क्यों? शताब्दी का मतलब 100 से डिवाइड हो रहा है, 00 है। सर यहां बात को लिखना, यहां 4 का नियम ना लगकर, 4 का नियम, 4 का नियम न लगकर क्या होता है, क्या होता है सर? 400 का नियम लगता है। क्या लगता है सर? 400 का रूल लगता है, 400 का नियम लगता है। इसका मतलब आप वर्ष के, ईयर के अंतिम 2 अंतिम, यहां पर अंतिम 2 अंक नहीं आएगा, बस ईयर के, शताब्दी ईयर में क्या करोगे? शताब्दी ईयर में 400 से डिवाइड करना है, 400 से डिवाइड करना है। यदि डिवाइड कंप्लीटली हो गया है, यदि डिवाइड कंप्लीटली हो गया है, इसका मतलब वो कैसी शताब्दी है सर? लीप ईयर की शताब्दी है, लीप ईयर की सेंचुरी है। कैसी सेंचुरी है? लीप ईयर की। सर यहां पर 4 का नियम क्यों नहीं लग रहा? इसका सीधा सा वजह है कि यहां पर अंतिम 2 अंक क्या है सर? 0 आ गए। अब मुझे बताइए, मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन बोलूं, सर 1900 कैसी शताब्दी रही होगी? सर 1 जनवरी 1900 भी तो आया होगा, सर 31 दिसंबर 1900 भी तो आया होगा। सर यहां पर आप क्या करो, 4 का नियम ना लगाकर 400 का नियम लगाओ। क्या 400 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है? आप बोलोगे गुरुजी 400 से कंप्लीटली नहीं है, इसका मतलब 1900 कैसी शताब्दी रही है? आप बोलोगे नॉर्मल ईयर की सेंचुरी रही है। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन बोलूं, सर 400 का मतलब होता है, यहां पर 4 का नियम ना लगकर 400 का नियम लगता है कि यदि आप 400 से डिवाइड, से 400 से क्यों हो रहा है? क्योंकि प्यारे दोस्तों अब जो ईयर आ रहे हैं वो शताब्दी वर्ष आ रहा है, इसके अंतिम 2 अंक में 00 आ गया है, इसलिए 400वां साल भी क्या होगा आपका? एक लीप ईयर होगा, जहां पर 4 आ रहा है, 400वां वर्ष भी क्या होगा आपका? लीप ईयर होगा। मैं आपसे बात करूं 2100 कैसा वर्ष रहा है, मैं आपसे बात करूं 2200 कैसा रहा है, मैं आपसे बात करूं 2300 कैसा रहा है, 1600 कैसा रहा है, 1800 कैसा रहा है, सर 1200 कैसा रहा है, 1400 कैसा रहा है, 800 कैसा रहा है? इसका मतलब सर जी जब भी शताब्दी वर्ष की बात आएगी
तो मैं 4 का रूल ना लगाकर 400 का रूल लगाऊंगा। यदि मैं 4 से डिवाइड 400 से करता हूं, सर जी कैसा है? अरे सर जी नॉर्मल ईयर की शताब्दी है। कैसी है? नॉर्मल ईयर की शताब्दी है, नॉर्मल ईयर की शताब्दी। सर लीप ईयर है, क्योंकि 400 में भाग दोगा, इसका मतलब 1 जनवरी 1600 के अंदर फरवरी हमारी 29 की रही है। सर जी ये कैसी शताब्दी है? नॉर्मल ईयर की शताब्दी है। सर ये लीप ईयर की शताब्दी है, ये नॉर्मल ईयर की शताब्दी है, और ये हमारी लीप ईयर की शताब्दी है। तो हमें आइडेंटिफिकेशन आ चुका है कि हम ईयर को पहचानना सीख गए, नॉर्मल ईयर को पहचानना सीख गए, हम सेंचुरी ईयर को पहचानना सीख गए। तो यहां तक किसी भी पुरुष या किसी को तकलीफ है? किसी सज्जन और पुरुष को कोई तकलीफ तो नहीं है। मैं इतना सा आपको बोलना चाहता हूं, क्या मेरी बात को समझ गए? रूल नंबर 2 आपने लगा लिया होगा। क्या थोड़ा सा हम आगे बढ़े हमारे कॉन्सेप्ट को लेकर? सर हमें सेंचुरी के बारे में पता चल गया, ऐसा वर्ष जिसके अंतिम 2 अंक में क्या हो? डबल जीरो हो, इसे हम लीप ईयर कहते हैं। देखिए प्यारा सी छोटी सी थ्योरी भी मैंने आपके लिए लिख दी है। वर्ष आपके 2 प्रकार के, नॉर्मल ईयर, लीप ईयर। सर सामान्य वर्ष कोई भी वर्ष जिसमें 365 दिन होते हैं सामान्य वर्ष कहलाता है। इसके एग्जांपल्स हैं। लीप ईयर ऐसे वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं। सर 365 दिन 52 वीक फरवरी 28 की, 366 दिन 52 वीक और डेज 2, फरवरी हमारी यहां पर 29 की। यहां से देखिए सामान्य वर्ष की पहचान कैसे करते हैं, थ्योरी यहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। सामान्य वर्ष, सर वर्ष में 365 दिन होते हैं, ये सभी आप देख सकते हैं। 4 से रूल नंबर फर्स्ट लगता है, 4 से कंप्लीटली डिवाइड, तो इसका मतलब वो हमारा लीप ईयर हो चुका है। ठीक है, बहुत बढ़िया। लीप ईयर की पहचान कैसे होती है? सर लीप ईयर की पहचान 4 से पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है, और यहां से शताब्दी में 4 का नियम ना लगाकर 400 से विभाज्य करते हैं। सर नॉर्मल ईयर देखो पूरी कंप्लीटली देखिए, मैंने आपको जब क्लास स्टार्ट हुई थी तो मैंने आपको बोला था सर नॉर्मल ईयर में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45.25 सेकंड का समय होता है, क्योंकि आपको पता है पर क्या होता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है हमारी पृथ्वी, जैसे जैसे घूमती है तो उसे पूरा चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 45 सेकंड का समय लगता है। इसलिए वो 4 वर्षों के बाद में पूरा एक दिन बना लेती है, इसलिए वो लीप ईयर में एक दिन फरवरी जो 29 की होती है वो हमारी काउंट हो जाती है। इसलिए यहां से आप देख सकते हैं लीप ईयर में 29 दिनों की होती है। ये सभी चीजें मैंने आपको लिखा दी है। लीप ईयर में देखो 4 कैसे रूल करता है, फरवरी कैसी आती है। देखिए पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में इतना समय लगता है, इसलिए 4 वर्षों में एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ा जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं आपसे पहले क्वेश्चन की। अब आपकी प्रैक्टिस का समय आ चुका है। अब जितनी भी हमें चीजें पढ़ी है तो हमें इस बात को पता चलना चाहिए। आपसे बोला जाएगा 100 वर्षों में कुल कितनी बार लीप ईयर आता है। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो इस क्वेश्चन को क्या अप्रोच हम करते हैं, बिल्कुल बताइए। प्यारे दोस्तों, यदि आपको सेशन पसंद आ रहा है तो एक बार आप लाइक कर सकते हैं। लाइक का कोई पैसा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बटन दबाने का। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए प्यारा सा सवाल आपकी स्क्रीन पर, आप कैसे इसको अप्रोच करते हैं। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन, देखिए सब बच्चों ने चीजें रट रखी। कोई बोलेगा 25, सर आपने बोला कि सर 100 वर्षों में मुझे लीप ईयर निकालना है। 100 वर्षों में लीप ईयर निकालने का क्या ट्रिक होती है? सर ये जो 100वां वर्ष है, ये 100वां वर्ष कैसा है? आप बोलोगे ये नॉर्मल ईयर की सेंचुरी है, नॉर्मल ईयर की सेंचुरी है। इसका मतलब क्या करते हैं हम? सर 100 में से आप -1 कर दो। क्यों कर दो? -1 करने की क्या ट्रिक है भैया? रटना नहीं है, क्योंकि 100वां वर्ष सर जी नॉर्मल ईयर है, तो मैं कैसे पहचान लूंगा कि लीप ईयर है? सर 100 में -1 किया तो 99 आ गया है, और 99 में क्या है, 4 से डिवाइड कर दीजिए तो मुझे पता चल जाएगा 4 से डिवाइड करने पर। सर 24 तो मेरे क्या आएंगे? सर 24 मेरे लीप ईयर होंगे, 24 मेरे लीप ईयर होंगे। और इसका मतलब पीछे बचा कितना? आप बोलोगे पीछे 75 बचा है। 75 के बाद में ये 100वां वर्ष और है सर जी, जिसको मैंने घटाया था। सर 76 हमारा क्या हो गया है? नॉर्मल ईयर हो गए हैं। आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हमारा आंसर आ गया बी फॉर बाहुबली, कि 24 ऐसे लीप ईयर होंगे जो 100 वर्षों में होने वाले हैं। बहुत बढ़िया, यहाँ पे वेरी गुड, यहाँ पे बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, सर जी 400 वर्षों में कुल कितनी बार लीप ईयर आता है? मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप बता दीजिए। 25 वालों को भगवान सद्बुद्धि दे और सोचने समझने की आपको शक्ति दे।
बताइए सर, आप यूट्यूब में एकमात्र कर्तव्यनिष्ठ टीचर हो, लव यू, थैंक यू, थैंक यू बेटा। देखिए प्यारे दोस्तों, देखिए हवाबाजी मुझे आती नहीं है, ठीक है, और किसी की जाती नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए प्यारे दोस्तों, यहां से आप अनुमान लगाइए। सर आपने अभी मुझे समझाया 100 वर्षों में, अब याद कर लो 24 हमारे लीप ईयर होते हैं। अगले 100 वर्षों में भी कितने होंगे गुरुजी? 24 ही लीप ईयर होंगे। अगले वर्ष में गुरुजी कितने होंगे? आप बोलोगे 24 ही लीप ईयर होंगे। अगले 100 वर्षों में कितने होंगे? सर जी 24 ही लीप ईयर होंगे। हमारा आंसर आ गया 96। क्या ये हमारा आंसर है? आप बोलोगे नहीं गुरुजी। इसका मतलब क्यों गुरुजी आप ऐसा क्यों कह रहे हो? इसका मतलब सीधा सा है सर, अब जो ये जो 400वां वर्ष है ये क्या हो गया है? 400वां वर्ष है। सर कैसी शताब्दी है? क्या 400 से भाग देने पर, डिवाइड करने पर क्या ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है? सर बिल्कुल हो रहा है। एक एक्स्ट्रा लीप ईयर आएगा। क्यों आएगा एक्स्ट्रा? क्योंकि सर जी 400वां वर्ष जब शुरू हुआ था, 1 जनवरी 400वां वर्ष शुरू हुआ था, इसका मतलब वहां भी एक लीप ईयर था। हमारी फरवरी क्या थी? 29 थी। इसका मतलब सर 96 तो ऐसे निकल कर आ गए, और एक हमारा 400वां वर्ष अलग है, वो भी तो एक लीप ईयर है। तो हमारा जो आंसर आएगा सर 97 क्या होगा? 100% राइट आंसर होगा कि 97 कितने होंगे लीप ईयर्स 400 वर्षों में? 97 होने वाले हैं। वेरी गुड है। मैं आपसे बात करूं सर जी 500 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे? बताइए क्या आंसर आएगा? चीजों को रटनी नहीं है, चीजों को समझनी है। सर आपने अभी बोला 400 वर्षों में कितना हो गया है? सर जी 97 हो गया है। सर अगले 100 वर्षों में कितनी होगी? आप बोलोगे 24 हो जाएंगे। तो 24 और जोड़ दीजिए। जैसे ही 24 आप जोड़ दोगे तो 121 मुझे पता चल गया कि सर 121 लीप ईयर आ जाएंगे। 500 वर्षों में कितने लीप ईयर आ जाएंगे? सर जी 121, क्योंकि मैंने 24 और उसमें जोड़ दिया है। ठीक है, बात खत्म। बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें हैं। अब सर मुझे पता है 100 वर्षों में मुझे इतना पता करना है 29 तारीख कितनी बार आती है। मुझे पता है 29 तारीख कब कब आती है। सर फरवरी में हमारी 29 होती है। तो आपका आंसर क्या आएगा? मुझे सिंपल सा क्वेश्चन बता दो कि सर जी यहां पर आपसे पूछा जा रहा है 100 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। आप क्या यहां पर अप्रोच करते हो? मुझे इतना सा बता दीजिए कि सर ये मेरा आंसर होने वाला है। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप कैसे डील करेंगे? किसी बच्चों की तो गुड मॉर्निंग अब हो रही, क्लास चलते हुए पूरा आधा घंटा हो गया और बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए बच्चों के आंसर आने लगे 97, 1024, 94। बहुत बेटा 94 तो ऑप्शन में नहीं, कहां से लेके आ गए? ठीक है सर जी। देखिए एक बच्चे, सभी ज्यादा बच्चे 50-60% बच्चे इस ऑप्शन के साथ में जा रहे हैं, इस ऑप्शन के साथ में जा रहे हैं 60%। और सर जी 22% बच्चे इस वाले ऑप्शन को टिक कर रहे हैं, और इस वाले ऑप्शन को कितने कर रहे हैं? सर जी 11% कर रहे हैं, और इसको सर जी 0% कर रहे हैं। ये हमारा लॉजिक चल रहा है बच्चों के कमेंट के आधार पर। सर देखिए 100 वर्ष टोटल कितने दे रखे हैं? 100 वर्षों में अभी हमने निकाला था सर 24 तो हमारे कितने होते हैं? अधिवर्ष होते हैं, मतलब लीप ईयर होते हैं गुरुजी। और 76 कितने होते हैं दोस्त? 76 कितने होते हैं? नॉर्मल ईयर होते हैं। कि यहां तक तो तकलीफ नहीं आनी चाहिए, लेकिन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करोगे तो एक बात को आपको पता चल जाएगा कि मुझे यहां पर क्या पूछा जा रहा है। सर यहां पर 29 तारीख पूछी जा रही है और सभी बच्चे आंसर निकाल रहे हैं 29 फरवरी का। भगवान आपको सद्बुद्धि दे, सोचने समझने के साथ में आपको शक्ति दे। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बेटा 29 तारीख है, 29 डेट है, डेट 29 डेट तो सर सभी महीनों में आती है, सभी महीनों में आती है, केवल फरवरी को छोड़कर नॉर्मल ईयर की में। तो इसका मतलब आप कहना चाहते हो कि नॉर्मल ईयर में फरवरी हमारी कितने की होती है? सर 28 दिनों की होती है। इसका मतलब इस एक महीनों को छोड़कर पूरे 11 महीने तक, 11 मंथ तक फरवरी आएगी। कैसे सर? सर जनवरी में 29 तारीख आती है, सर मार्च में 29 तारीख आती है, अप्रैल में 29 तारीख आती है, नवंबर में 29 तारीख आती है, और दिसंबर में भी 29 तारीख आती है। इसका मतलब मैं 11 से मल्टीपल करूंगा। जैसे ही 11 से मल्टीपल किया, 11 इंटू 6 66, 6 रिमाइंडर, 11 इंटू 7 77, 77 में 6 जोड़ा तो सर जी 836 बार 29 तारीख आती है 76 नॉर्मल वर्षों में। सर 24 लीप ईयर क्या कहता है? यहां पर गुरुजी फरवरी हमारी
29 दिनों की होती है। इसका मतलब लीप ईयर में पूरे 12 महीने तक, पूरे 12 महीने तक क्या होती है सर जी 29 तारीख आती है। तो 12 से मल्टीपल कर दोगे, 12 चौके 48, 8 रिमाइंडर हमारा 4 और 12 दूनी 24 4 28 288। अब मुझे बताइए सर जी 1088 कितना आंसर सर? 11% वाले बच्चे 100% राइट हो गए हैं। 60% वालों को भगवान सद्बुद्धि दे और सोचने समझने की शक्ति दे। क्योंकि सर जी एक्चुअल में मुझे पूछा क्या गया है 29 तारीख के बारे में, और बच्चे आंसर क्या निकाल रहे हैं 100 वर्षों में 29 फरवरी निकाल कर दे दी कि सर फरवरी यहां से होगी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो हमारा जो आंसर होगा इन दोनों की टोटल कर दीजिए तो 1124 बार क्या होगी 29 तारीख आएगी, 29 तारीख आएगी, 29 तारीख। ठीक है, क्या मेरी बातों को समझ पा रहे हैं सर? बिल्कुल समझ पा रहे हैं। ठीक है, बाउंस तो जाएगा बेटा, पढ़ने में ध्यान नहीं रहेगा तो बाउंस तो जाना ही है, बाउंस तो जाना ही है। क्योंकि पढ़ने में ध्यान है ही नहीं, कमेंट सेक्शन में ध्यान है, तो बाउंस 100% जाएगा। क्योंकि इतनी तो बुद्धि का इस्तेमाल करना है। नॉर्मल ईयर में क्या होता है फरवरी 28 दिनों की होती है। इसका मतलब मुझे पूछा जा रहा है 29 तारीख, क्या जनवरी में 29 तारीख नहीं आती है सर? आती है। फरवरी में 28 दिन होते तो नहीं आती, मार्च में 29 तारीख आती है। इसका मतलब पूरे 11 महीनों तक क्या होगा 800, मतलब 11 महीनों तक 29 तारीख आएगी। सर लीप ईयर में 29 तारीख कितनी बार? पूरे 12 महीनों तक आती है। क्योंकि यहां पर फरवरी भी तो 29 दिनों की होती है। तो जो हमारा आंसर होगा ये बिल्कुल होगा। वेरी गुड, यहाँ पे बहुत बढ़िया। देखो प्यारे बच्चों, जो कॉपी पेस्ट कर रहा है तो मुझे ऐसा लगता है ब्लॉक हो सकता है बच्चा। फालतू कमेंट ना करे बिल्कुल आप। ठीक है, ठीक है, ठीक है आदित्य, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? इसका आंसर क्या होगा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए। अब सर इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको 2 क्वेश्चन आपके मेरे हिसाब से पूछता हूं, आप सभी का आंसर क्या आएगा यहां पर आप ध्यान देंगे, सबके सब बच्चे। ठीक है, सभी का ध्यान मेरी बातों पर होगा। मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, 2 क्वेश्चन मैं पूछूंगा यहां से। मैं आपसे बोलूं कि सर 100 ईयर में, 100 वर्ष में, 100 ईयर में, 100 ईयर में 29 फरवरी कितनी बार आती है? 29 फरवरी कितनी बार आती है? कितनी बार आएगी? ठीक है, मैं आपसे ऑप्शन दे देता हूं सर। ऑप्शन ए 28 बार, ऑप्शन बी 96 बार, ऑप्शन सी सर 97 बार, ऑप्शन डी कितनी बार आएगी? आपसे सिंपल मैं पूछ रहा हूं 29 फरवरी कितनी बार आएगी? आप बोलोगे 24 बार आएगी। आपके हिसाब से बताओ क्या आंसर आएगा सर? 100 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है? मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपका आंसर क्या आएगा? सबके सब आंसर करेंगे, बताइए क्या। अब क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने, अब क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया। मैं आपसे इतना सा पूछ रहा हूं, देखो अपनी थोड़ा बहुत दिमाग का इस्तेमाल करो, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। सर 29 फरवरी, अपने दिमाग में इस बात को क्लिक कर लो 29 फरवरी कब आती है, तो अपने दिमाग में इस बात को बैठा लो सर जी जब जब लीप ईयर आएगा, जब जब अधिवर्ष आएगा, इसका मतलब वहां पर हमारी फरवरी कितनी होगी सर? 29 दिनों की होगी। सर 100 वर्षों में लीप ईयर कितने होते हैं? 100 वर्षों में लीप ईयर कितने होते हैं? आप बोलोगे सर जी 24 होते हैं। इसका मतलब फरवरी भी तो सर 24 बार आएगी। तो हमारा जो आंसर होगा वो डी आएगा। और सर इस क्वेश्चन में क्या था? इस क्वेश्चन में था 29 तारीख कितनी बार आएगी। 29 तारीख और 29 फरवरी में रात और दिन का अंतर है। 28 वालों को भगवान सद्बुद्धि दे। 28 कैसे आंसर कर रहे हो? 24 हमारा आंसर आ जाएगा। ये बात बिल्कुल समझ गए। अब सर मैं आपको बोलूं, सर मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन बोलूं, सर 400 ईयर में, 400 ईयर में, 400 ईयर में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? आप सभी का आंसर क्या आएगा मुझे स्टार लगा के बता दीजिए। सर ऑप्शन ए 96 बार, ऑप्शन बी सर 97, ऑप्शन सी 98, ऑप्शन डी सर 100 बार आएगी। बताइए यहां पर क्या आंसर आएगा, बताइए। सर यहां पर मुझे पूछा क्या जा रहा है सर 29 फरवरी। जैसे ही 29 फरवरी पूछी जाए अपने माइंड में इस बात को क्लिक करना चाहिए सर एक्चुअल में वो मुझसे लीप ईयर ही पूछ रहा है। बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका चेंज कर दिया, हल्का सा उसने क्वेश्चन को घुमा दिया, तो हमारा आंसर निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर बी। क्या मेरी बात को समझ पाए हैं? 29 तारीख में और 29 फरवरी में रात और दिन का अंतर होता है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने पूछा 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है, ये मुझे बता दीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने है।
तो आप बोलोगे सर अभी आपने निकाला कि सर 100 वर्षों में, 100 ईयर में 29 तारीख कितनी बार आती है? आप बोलोगे 1124 बार आती है। अभी आपने फाइंड करके मुझे बता दिया था आती या नहीं आती। सर बिल्कुल आती है। तो सर अगले 100 वर्षों में भी क्या होगा? अगले 100 वर्षों में भी गुरुजी 1124 बार ही आएगी। अगले 100 वर्षों में क्या आएगा सर? अगले 100 वर्षों में भी 1124 बार आएगी। लेकिन सर जी अब जो 400वां वर्ष शुरू हो गया है, अब सर 400वां वर्ष शुरू हो गया है और आपसे पूछा जा रहा है 29 तारीख कितनी बार आएगी? सर 1124 और प्लस एक बार। एक बार क्यों जोड़ा जा रहा है? क्योंकि सर वर्ष कैसा है? 400वां वर्ष है। 400वां वर्ष कैसा होता है? सर लीप ईयर की शताब्दी होती है। इसका मतलब टोटल मिलाकर हमारा जो आंसर आएगा 4497, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4497, 4497। बिल्कुल यहाँ पे ए वालों को भगवान सद्बुद्धि दे, हमारा जो आंसर निकल कर आ गया 4497 आ गया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि सर जी 400वां वर्ष कैसा है? सर ऐसा लीप ईयर की शताब्दी थी, इसलिए सर जी 29 फरवरी का दिन आएगा, एक्स्ट्रा और जुड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये बाद में करेंगे कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और अपने क्वेश्चन को चेंज करते हैं यहां से। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे यहां से। अब सर मैं आपसे पूछता हूं, अब आप अपनी नोटबुक में एक पॉइंट की हेडिंग लगा लीजिए, सबका सब। सर पॉइंट क्या कहता है? पॉइंट कहता है अब सर ओड नंबर, जो ओड डेज की चिड़िया है, अब ये चिड़िया उड़ा देंगे, इस चिड़िया को, ये बड़ा परेशान करता है। सर ओड डेज, ओड डेज, सर ओड डेज का क्या कहा जाता है? सर इसे हिंदी में कहा जाता है विषम दिन, विषम दिन। सर इसकी एक्चुअल में डेफिनेशन सामान्य भाषा में देखूं मैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? सर इसकी डेफिनेशन होती है सर ऐसे दिन, ऐसे डेज जो अपना सप्ताह पूरा नहीं कर पाते हैं, इसका सीधा सा मतलब है उसे हम कहते हैं ओड डेज के नाम से जानते हैं। अब सर ओड डेज क्या होता है? आपने अभी बोला कि यदि सर आपने बोला नॉर्मल ईयर की जब आपने बात करी थी, तो नॉर्मल ईयर में क्या हुआ था? सर टोटल दिनों की संख्या कितनी थी? 365 थी। तो आपने 7 से डिवाइड किया था, तो आपको पता चला सर 52 वीक बन चुके हैं, 52 सप्ताह बन चुके हैं। लेकिन उसके अलावा भी सर एक दिन एक्स्ट्रा बच गया है, और ये एक दिन को क्या कहा जाता है? ओड डेज कहा जाता है, जो अपना सप्ताह पूरा नहीं कर पाते। इसको सप्ताह पूरा करने के लिए पूरे 6 दिनों की जरूरत है, इसलिए यहां पर आ जाएगा ओड डेज यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल है। उसके बाद में मैं आपसे बात करूं कि यदि सर मैं लीप ईयर की बात कर रहा हूं, लीप ईयर की बात कर रहा हूं, तो आपने गुरुजी बताया 366 डेज 7 से डिवाइड किया था, तो 52 सप्ताह तो वैसे ही निकल गए थे, और इस यहां पर 2 दिन एक्स्ट्रा बच गए थे। वो 2 दिन क्या है सर जी? ये ऐसे दिन है जो अपना सप्ताह पूरा नहीं कर पा रहे, वो ओड डेज है। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? सर यहां तक तो नहीं है, यहां तक तो नहीं है। लेकिन सर अब ओड डेज निकालते कैसे हैं, ये मुझे एक बार आप बता दोगे तो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप मुझे बताओ सर जी 29 दिनों में कितने ओड डेज होते हैं? क्या आंसर आएगा मुझे बताओ, निकाल कर बताओ। मैं आपसे बोलूं सर मुझे ये बताओ कि सर 1090 में कितने ओड डेज होते हैं? आप मुझे बताकर निकाल के बता। मैं आपसे बोलूं सर मुझे आप ये बता दीजिए 390 दिनों में कितने ओड डेज होंगे? ये सभी दिन है, कैसे निकालोगे? सर ओड डेज निकालने का एक ही तरीका है, हमें केवल डिवाइड करना है। किससे? सर 7 से डिवाइड करना है। किससे करना है? 7 से डिवाइड करके मैं बता दूंगा कि मेरे पास में कितने ओड डेज हैं। आपने जैसे ही 7 से डिवाइड किया तो आपको निकल पता चल गया सर यहां पर मेरा एक ओड डेज है जो पूरा वीक पूरा नहीं कर पा रहे। 1090 में जैसे ही 7 से आपने डिवाइड किया तो 7 एक 7, 3 9, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। इसका मतलब यहां से मुझे निकल कर आ गया, कितना आ गया है? आप बोलोगे सर मेरा निकल कर आ गया 5 ओड डेज आ गए हैं, 5 7 से डिवाइड करने पर। आपने बोला यदि मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो इसका मतलब यहां पर भी मेरा कितना आ गया है? 5 ओड डेज निकल कर आ गया है, 5 ओड डेज। ये सर निकाल कर आ गया कि ऐसे दिन थे जो अपना सप्ताह पूरा नहीं कर पाए। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है, एग्जाम में सवाल ऐसा नहीं आएगा इतना इजी। एग्जाम में सवाल ये आएगा सर मुझे तो इतना बता दीजिए कि सर जी 100 ईयर में 100वीं शताब्दी में, 100वीं शताब्दी बोल दो, या मैं इतना बोल दो कि सर 100 ईयर में
100 ईयर में टोटल ओड डेज पूछ रहा हूं मैं, टोटल ओड डेज कितने हैं, टोटल ओड डेज कितने हैं मैं आपसे पूछ रहा हूं, बता दीजिए। सर 100 वर्षों में टोटल ओड डेज की संख्या कितनी है, मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहा हूं। या इससे यह भी बोला जा सकता है सर 100 ओड डेज में, और मैं आपसे पूछूं सर 100वीं शताब्दी में, 100वीं शताब्दी में कितने ओड डेज है, 100वीं शताब्दी में ओड डेजों की संख्या कितनी है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि सर 100वीं शताब्दी में कितने ओड डेज होते हैं, क्या तरीका है निकालने का। यदि मैं इसको बेसिक पे जाऊं, यदि इसको आप सर गुरुजी बेसिक पे लेकर जाओगे तो सर कैसे लेके जाओगे, यहां से सर बेसिक से निकालो। आपने बोला सर 100वीं शताब्दी बोलो या 100 वर्ष बोलो, मैं आपसे पूछूं आपको यहां पर नॉर्मल ईयर कितने थे, आप बोलोगे सर 76 थे। लीप ईयर कितने थे, आप बोलोगे गुरुजी लीप ईयर 24 आपने निकाल कर दिए थे या नहीं दिए थे, सर बिल्कुल दिए थे। मुझे बताओ नॉर्मल ईयर में, एक नॉर्मल ईयर में कितने ओड डेज होते हैं, आप बोलोगे सर 1 होता है। लीप ईयर में कितने ओड डेज होते हैं, सर 2 होते हैं। इसका मतलब आप सर एक बार तो इसको 1 से मल्टीपल कर दो क्योंकि यहां पर एक ही ओड डेज होगा, और यहां पर इसको सर 2 से मल्टीपल कर दो क्योंकि सर लीप ईयर में 2 ओड डेज होते हैं। आप बोलोगे यहां से 76 निकल कर आ गया, यहां से सर जी 48 निकल कर आ गया, तो इसका मतलब टोटल ओड डेज, यदि मुझे इतना पूछा जाएगा, देखिए 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, दिमाग लगाना। मैंने आपको पहला क्वेश्चन पूछा 100 वर्षों में टोटल ओड डेज कितने हैं, 100 वर्षों में टोटल ओड डेज कितने हैं, तो आप अपने ऑप्शन में क्या आंसर रखोगे, 124 रखोगे। और मैं आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा सर 100वीं शताब्दी में कितने ओड डेज है, सर शताब्दी की बात पूछी जा रही है तो 124 में 124 दिन एक्स्ट्रा है, इसमें से सर जी 7 का भाग लगा दो क्योंकि सर ये अपना सप्ताह पूरा बना लेंगे। 7 से डिवाइड करूंगा, 7 एकम 7, 5 4 7 7 49, तो आप निकाल कर बता दिया 5 ओड डेज होंगे, 5 ओड डेज होंगे, 5 ओड डेज होंगे, 5 ओड डेज होंगे। 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे सर 100 वर्षों में टोटल विषम दिनों की संख्या कितनी है, आपने आंसर निकाल कर दे दिया सर जी 124 दिन है। मैंने आपको बोला ठीक है ये बात आपकी कंफर्म में मान चुका हूं, लेकिन गुरुजी आपने ये बोला है 124 दिन नहीं, आपने अब सेकंड क्वेश्चन मुझसे पूछा 100वीं शताब्दी में कितने ओड डेज या कितने विषम दिन है, आपने बोला सर 124 दिन में 7-7 के जोड़े बन जाएंगे, अपने सप्ताह पूरे करते चले जाएंगे, तो मुझे पता चल गया 5 ओड डेज होंगे, 5 ओड डेज होंगे। क्या यहां तक किसी को कोई परेशानी है, तो ओड डेज देख लीजिए कि सर विषम दिनों में अतिरिक्त दिन होते हैं, वही निश्चित संख्या में दिनों की पूरी सप्ताहों में गणना करने के बाद बचते हैं, उसे हम ओड डेज के नाम से जानते हैं। 365 दिनों में एक ऐसा दिन बच जाएगा और लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा बच जाएंगे, इसलिए लीप ईयर की चिड़िया बड़ी खतरनाक है, पूरे चैप्टर में ये काम आने वाला है। विषम दिनों का उपयोग किसी भी तिथि के सप्ताह के दिनों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए कुल दिनों को 7 से विभाजित किया जाता है, बचा हुआ जो दिन होता है वही हमारा ओड डेज होता है, वही हमारा ओड डेज होता है। ये मैंने कंप्लीटली ओड डेज के बारे में बता दिया। अब देखिए, अब सवाल ये नहीं है, सवाल अब है आपके डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सर एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, अब मैं आपको चीजें बताने वाला हूं। यहां से मैं आपको बोलूं सर 100वीं शताब्दी में कितने ओड डेज है, 100वीं शताब्दी में ओड डेज, सभी को आपको ओड डेज निकालना है। क्या निकालना है, ओड डेज, ठीक है। मैं आपसे बात करूं सर 200 शताब्दी में कितने ओड डेज हैं, मैं आपको बात करूं सर 200वीं शताब्दी में कितने हैं, 200 शताब्दी में कितने हैं, 200 शताब्दी में, ठीक है। उसके बाद में बात करूं 300 शताब्दी में कितने हैं, आप सभी निकाल कर बता दो। यहां से मैं बात करूं 300 शताब्दी, और लास्ट वाला मैं आपसे पूछूं सर 400 शताब्दी, 400 शताब्दी में कितने ओड डेज। बस मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप बता दीजिए क्या आंसर आएगा। आप बोलोगे अभी सर आपने मुझे निकाल कर बताया था कि 100वीं शताब्दी में कितने विषम दिन होते, आप बोलोगे गुरुजी 5 होते। सर ये 5 कैसे निकला था,
अभी निकाल कर बताया था नहीं बताया था सर? बिल्कुल बताया था सर। 200 शताब्दी में क्या होने वाला है? 200 शताब्दी में आप मुझे बताओ, 100 शताब्दी में 5 है, अगली 100 शताब्दी में भी 5 है सर। टोटल कितने हो गए? 10 दिन हो गए। अब सर ये 10 दिनों में 7 दिन तो अपना सप्ताह पूरा कर पाएंगे, लेकिन 3 दिन एक्स्ट्रा और बच जाएगा। तो यहां पर 200 शताब्दी में कितने ओड डेज होते हैं सर? 3 होते हैं, 3 होते हैं, 3 होते हैं, 3 होते हैं। इस बात को आप रट लेना। कितने होते हैं गुरुजी? 3 होते हैं। वापस समझ लो सर, ये 5 कैसे निकला था पता है? आप बोलोगे सर जी 76 तो नॉर्मल ईयर में होते हैं, एक वर्ष के इंटू में, और सर 24 लीप ईयर था तो 48। तो यदि 124 में मैंने 5 से डिवाइड किया था तो 5 ओड डेज निकल कर आ गए हैं। अब 200 शताब्दी में पूछा गया, अरे सर जी 500 में, अगली 100 में भी 5, लेकिन 10 दिन मेरे पास हो गए। 10 दिन का मतलब सर 7 दिन अपना सप्ताह बना लेंगे, तो सर जी मेरे पास में 3 दिन बच जाएगा। अब सर 300 शताब्दी में पूछा है, अरे सर जी टोटल 100 में 5, 200 में कितने? 3, 8, 8 में आपने 7 से डिवाइड किया तो मुझे पता चल गया 300 शताब्दी में 1 होता है, 1 होता है, 1 होता है, 1 होता है। ये बात भी आप समझ गए हैं सर? बिल्कुल समझ गए हैं सर। 400 शताब्दी का क्या रोल है आप मुझे बता दीजिए सर। 400 शताब्दी में क्या होने वाला है आप बताइए सर, आप बताइए सर जी। 400 में 400 से डिवाइड करोगे, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 400 शताब्दी में कितने लीप ईयर हो जाए, कितने हो जाएंगे ओड डेज सर? कंप्लीटली जीरो हो जाएंगे। क्यों कंप्लीटली जीरो हो जाएंगे? कंप्लीटली जीरो हो जाएंगे। तो इस बात का आपको याद रखना है। 5310, 5310, 5310, ये हमेशा याद रखोगे, आपका काम हो जाएगा। ये बात हमेशा याद रखना। 100 वर्षों में 5, यहां पर 3, यहां पर 1, यहां पर 0। बस बात खत्म, कहानी हमारी खत्म हो गई यहां से। अब मैं आपको बात करूं, दुनिया की कोई भी ताकत है, कोई भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, आप सेकंडों में उड़ाओगे। मैं आपसे बोलूं, मुझे बताओ, मुझे इतना सा बता दो, 500 वर्ष, 500वीं शताब्दी में कितने ओड डेज होंगे? मैं आपसे बात करूं 600वीं शताब्दी में कितने ओड डेज होंगे? मैं आपसे बात करूं 700वीं शताब्दी में कितने ओड डेज होंगे? मैं आपसे बात करूं 800वीं शताब्दी में कितने ओड डेज होंगे? तो मुझे बताओ सर कैसे इसको याद करना है? 5310, 5310, 5310। अरे सर जी 400 वर्ष तब तब आएंगे, तब तब जीरो होगा, जीरो होगा, जीरो होगा। सर 400 में, 500 में से 400 वर्ष निकाल दो तो जीरो आ गया है। पीछे कितने एक्स्ट्रा है सर? ये 400 से कितना ज्यादा? 100 ज्यादा। इसका मतलब 400 में तो कितना? जीरो होता है, और 100 वर्षों में कितना होता है सर जी? 5 होता है। तो यहां पर हमारा आंसर आ गया है, 5 आ गया है। आप बोलोगे सर 600 की कहानी क्या है? अरे गुरुजी 400 में कितना? जीरो, और 200 वर्ष ज्यादा है, तो 200 का मतलब जानते हो सर जी 3 होता है, 3 होता है। 700 है, 400 से कितना ज्यादा? आप बोलोगे 300 ज्यादा, 300 का मतलब जानते हो सर 1 होता है। सर 400 में जीरो है, अगले 400 में जीरो है, तो 800 वर्षों में कितने ओड डेज हो जाएंगे सर? जीरो हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। इस बात को प्यारे दोस्तों यहां पर इस बात को याद रखो सर। 100 वर्षों में कितने ओड डेज होते हैं? 5, ठीक है। 200 वर्षों में 3 कैसे आए सर? 5 100 में, अगले 100 में 10, 10 में आपने 7 से डिवाइड किया। क्योंकि 7 से डिवाइड क्यों किया जा रहा है? 7 से डिवाइड इसलिए किया जा रहा है कि वो अपना वीक बना रहा है, वो अपना वीक बना रहा है। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। वो अपना क्या बना रहा है सर? वीक बनाया जा रहा है, इस वजह से ये चीज हो रही है। क्या मेरी इस बात को समझ गए हैं सर? बिल्कुल समझ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। 400 में जीरो क्यों आया मुझे बताओ? 400 में आपने लीप ईयर आ गया, 400 से डिवाइड कर दिया। 400 में 400 से डिवाइड कर दिया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया है। इसका मतलब क्या हो गया है सर जी? यहां पर ओड डेज बचा नहीं, जीरो ओड डेज आ गया है, जीरो ओड डेज आ गया है, जीरो ओड डेज आ गया है। इसलिए 400 शताब्दी में आपके जीरो आया है। ये बस इन पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। 400 में समझ में नहीं आया, जैसे ही आपने 400 में कैसी शताब्दी रही है सर? लीप ईयर की शताब्दी रही है। आपने 400 से डिवाइड कर दिया तो यहां पर कंप्लीटली डिवाइड चला गया, तो यहां पर आपके जीरो ओड डेज बच गए हैं। बस इस बात को आपको ध्यान रखना है। बात खत्म यहां से, ठीक है। यहां से अब देखो, एक बच्चा बोल रहा है सर ये कैसे आया, समझा दूं?
तैयार हो समझने के लिए तो समझो। अब देखना यहां से मैं आपको समझाने वाला हूं 400 में कैसे जीरो आया। अरे यार आप विकास सर की क्लास में हो, आप विकास सर की क्लास में हो, क्यों घबराते हो? सर बच्चे का डाउट है 400 में जीरो क्यों होता है, जीरो क्यों होता है, यही डाउट है, जीरो क्यों होता है। सभी का आंसर यही पूछ रहे हो आप, सबका आंसर है 400 में जीरो क्यों हुआ। अभी बता देते हैं यार, छोटी सी कहानी है। आप मुझे बताओ 100 वर्षों में कितने होते हैं? 5 होते हैं। अगले 100 वर्ष में कितने होंगे? सर जी 5 होंगे। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, सर अगले 100 वर्षों में कितने होते हैं? आप बोलोगे 5 होते हैं। सर अगले 100 वर्षों में कितने होते हैं? आप बोलोगे 5 होंगे। टोटल कितने हो गए हैं? सर जी 20 हो गए हैं, 20 हो गए। सर देखिए अगला जो लास्ट वाला 100 है वो कौन सा है? सर जी 400वां वर्ष है। क्या है? 400वां वर्ष है। तो 400 में आपने 400 से डिवाइड किया तो मुझे पता चल गया पूरा पूरा, मतलब एक लीप ईयर और मिल गया, मुझे एक लीप ईयर और मिल गया है। तो लीप ईयर में मुझे बताओ टोटल, क्योंकि सर मुझे एक दिन एक्स्ट्रा और जोड़ना पड़ेगा क्योंकि सर लीप ईयर है। तो टोटल मिलाकर 21 हो गए हैं और 21 में आपने 7 से डिवाइड किया तो 0 ओड डेज आ गए हैं, 0 ओड डेज आ गए हैं। क्या मेरी बात को समझ पाए हैं? सर देख लिए 100 वर्षों में 5 होते हैं, अगले 100 वर्षों में 5 होते हैं, अगले 100 वर्षों में 5 होंगे, अगले 100 वर्षों में 5 होंगे। टोटल कितने हो गए? 20 दिन हो गए। फिर 400 से डिवाइड किया तो सर जी एक लीप ईयर और है, एक लीप ईयर और है, इसका मतलब मुझे एक और जोड़ना पड़ेगा। जैसे ही आपने 21 में भाग दिया, टोटल 21 दिन कितने होते हैं? सर 3 सप्ताह कंप्लीटली बना लेंगे तो यहां पर कितना मुझे बचेगा? 0 ओड डेज बचेगा। क्या मेरी बात को समझ पाए हैं? अब डाउट क्लियर हो गया है तो एक बार यस करके बता दो। 100% डाउट क्लियर हो गया है। विकास सर रीजनिंग के बाद से ऐसा कुछ भी नहीं, आप लोगों का प्यार है तो यहां से निकल कर आ गया। एक बार यस करके बता दो 100% सर जी अब मेरा डाउट क्लियर हो गया। यदि मुझे मेरा दोस्त भी मुझसे पूछेगा कि कैलेंडर में ये कैसे होता है तो आज इसी शाम को मैं बता दूंगा कि 400 वर्षों में 0 लीप ईयर क्यों, मतलब 0 ओड डेज क्यों होते हैं। क्या यहां तक किसी सज्जन और किसी पुरुष को कोई तकलीफ, कोई परेशानी, दिक्कत? यहां पे जैसा आ रहा है सर 100 वर्षों में 5 3 1 0, 5 3 1 0, 5 3 1 0, 5 3 1 0, बात खत्म। बस 5 3 1 0, 5 3 1 0, 5 3 1 0, बात खत्म। बस अब यार सवाल ये नहीं आता है 5 3 1 0 का, सवाल तो सर अब आएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो हमें थोड़ा सा बता दीजिए। अब आप सभी बताएंगे। यहां से मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछूंगा, सर जी 759 ईयर में कितने, 759 ईयर में कितने ओड डेज होते हैं, कितने ओड डेज होते हैं? आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। मैं आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछता हूं, सर जी 5200 ईयर में, 5200 ईयर में कितने ओड डेज होते हैं? आपसे मैं पूछना चाहता हूं। यहां से वे आपसे बात करूं सर 5713 ईयर में कितने ओड डेज होते हैं? यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो दुनिया की कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे, आप कोई भी क्वेश्चन उसको आंसर निकाल कर दे देंगे एग्जामिनर को, घबराना नहीं है। सर जी मैं बोलूं 959 ईयर में, 959 ईयर में ओड डेज कितने होंगे? मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप ये बता दीजिए कितने ओड डेज होंगे। बस सिंपल मैं पूछ रहा हूं, बताइए। सर आप बोलोगे ये 4 क्वेश्चन आपने पूछा, 700 को मैं कैसे निकालूंगा? अरे सर जी बहुत आसान है। सर मुझे रूल पता है 5 3 1 0, याद है या नहीं है? याद है सर जी। सर 400, सर 400 वर्ष आ गया है, तोड़ दीजिए, 300 वर्ष आ गया है और 59 वर्ष आ गया है। क्या यही कहानी है? सर बिल्कुल कहानी है। आपने बोला 400 वर्षों में 0 होता है, 300 वर्षों में सर 1 होता है, 1 ओड डेज, और 59 वर्ष में क्या होगा? सर जी सबसे पहले 4 से डिवाइड करो। तो जैसे ही मैंने 4 से डिवाइड किया तो आपको निकल कर आ गया 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 14। 14 तो सर इसमें क्या है? लीप ईयर है। और पीछे बचा कौन सा? सर 45 मेरे क्या है? नॉर्मल ईयर है। तो सर 45 में 1 ओड डेज होता है, लीप ईयर में 2 ओड डेज होते हैं। तो 28 और 45 कितने होते हैं? सर 28 और 45 कितने होते हैं? आप बता दीजिए। सर देखो यहां पर टोटल ये कंडीशन आई है। सर 7 से डिवाइड करो, यहां पर 0 ओड डेज, 7 से डिवाइड करो, 7 छंग 42, तो 3 और 1 4 ओड डेज आ गए हैं, 4 ओड डेज आ गए हैं, 4 ओड डेज आ गए हैं,
4 ओड डेज आ गए हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर सर जी 4 आ चुका है। अगला देखो 5200 है। अरे सर जी 5200 क्या है, 4 से डिवाइड करो, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है सर, हो रहा है तो 0 लीप ईयर आगे 0, क्योंकि 400 का मल्टीपल का मतलब 0 ओड डेज होंगे, 0 ओड डेज होंगे। यहां पर कितने होंगे, 0 ओड डेज होंगे 0। अब बोलोगे 5713 है। अरे गुरुजी बहुत आसान है, 5713 है। अरे सर जी 400 से डिवाइड करो, कितनी बार जा रहा है सर जी, तोड़ दीजिए, 5600, 100 एंड 13। सर 5600 का मतलब 0 हो गया है, क्योंकि हर 400 वर्षों में 0 ओड डेज होता है। तो सर 5600 में कितना होगा, 0 होगा, 400 का मल्टीपल है गुरुजी। उसके बाद में 100 में कितने, अरे गुरुजी 5 होता है। अरे 13 में कितना गुरुजी, अरे 13 में सर जी पहले तो 4 का डिवाइड दो, 45 लगाओ कि कितने लीप ईयर है। आप बोलोगे गुरुजी 3 लीप ईयर है, तो 10 और 3 लीप ईयर हो गए हैं। तो मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। सर 10 तो ये आ गया, 3 लीप ईयर। सर 3 को मल्टीपल 2 से तो 6 निकल कर आ गया, और ये 10 आ गया। तो टोटल कितने हो गए, 10 से 16, 16 और 5 21, 21 में 7 से डिवाइड, तो सर 0 लीप ईयर आ गए हैं, 0 लीप ईयर आ गए हैं, 0 लीप ईयर आ गए हैं, बात खत्म। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि 5713 पूछा है। सर 5600 में तो 0 हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। सर पीछे 100 सालों में कितना, सर जी 5 आ चुका है। अब सर 13 है, 13 क्या है, अरे सर जी 13 ईयर में 4 का भाग दो, तो आप बोलोगे 3 तो आपके लीप ईयर आ गए गुरुजी, और 10 आपके नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर को 1 से मल्टीपल और यहां पर 2 से, तो 10 और 6 कितना 16, और यहां पर 5 दिया हुआ ही है, 21, 16 और 5 21, 21 में आपने 7 से डिवाइड किया, तो 0 आपका क्या आ गया है, 0 आपका क्या आ गया है। और 959 ईयर का आप निकाल कर दे देना, हमारा आंसर क्या आएगा। 959 में क्या करोगे, 800 प्लस 100 एंड प्लस 59, आंसर निकाल दो। यहां से सर 0 आ चुका है, यहां से सर 5 आ चुका है, फिर आराम से निकाल लेना, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अरे मेरे भाई ये 759 है, 759 को कैसे चेंज करना है, 400 में सर जी, 300 में और प्लस 59 में। ठीक है, बात खत्म। 59 में 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा सर, 14 आएगा। 14 लीप ईयर है, 45 नॉर्मल ईयर है, बस बात खत्म। ठीक है, और मुझे बताओ लीप ईयर को 2 से मल्टीपल 28, 28 का मतलब 0 हो गए हैं, 45 है, तो मुझे बताओ 45, 7 से में 0, 7 छंग 42, 3 और 1 4 ओडेज हो गए। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ओके सर, बिल्कुल। ये बात आप समझ गए। आपको क्या करना है, केवल इस बात को ध्यान रखना है कि सर मुझे क्या करना है, कब हमें 400 से डिवाइड करना है, कब हमें 7 से डिवाइड करना है, लीप ईयर निकालने का है। यहां पर आप शताब्दी वर्षों के बारे में देख लेना, यहां पर कंप्लीटली मैंने चीजें बताई है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, बस ओड डेज निकालने का ये याद रखना, 5310, 5310, 5310, बस बात खत्म। ये चीज आपको याद है तो आगे आराम से, कल वाली क्लास में इसको वापस एक्सप्लेन कर देंगे, और आप टेंशन फ्री रहो, कल और नए नए कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं, बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, रीजनिंग फाउंडेशन बैच आ चुका है 399 के अंदर मात्र। चाहे एलपी, टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आराम से आप चीजों को कवर कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल फाउंडेशन ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट थ्योरी है, क्वेश्चन है 2024 के, आपको नए क्वेश्चंस मिलेंगे, बाइलिंगुअल कंटेंट है, पीडीएफ आपको एवरी क्लास की मिलेगी, और 1199 में आपको चारों सब्जेक्ट के फाउंडेशन आपको मिल जाएंगे। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद में कोर्स कैसे लेना है, कोर्स वाले सेक्शन में जाना है, रीजनिंग फाउंडेशन पे क्लिक करके बाय नाउ कर देना है, ये बात आपको ध्यान रखना। पीडीएफ डाल दूंगा बेटा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम इस कॉन्सेप्ट पर वापस बात कर लेंगे, एंड वाले पे ओड डेज कैसे निकालते हैं। ओड डेज समझ में नहीं आए कोई बात नहीं, ठाकुर साहब आपको कल समझा देंगे, एक बेसिक तरीके से समझा देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, मस्त रहिए। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना है। सर बिल्कुल कैलेंडर हम बेसिक से पढ़ रहे हैं, क्यों आप जब कमेंट करते हो तो मुझे ऊर्जा और एक मोटिवेशन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।